हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि ईवीएस में जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसकी मैं अलग से वीडियो आप सभी को दूंगी। तो दोस्तों आज आपके सामने मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उससे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं इसे उन प्रैक्टिस के साथ इसलिए नहीं ला रही थी क्योंकि इसको मैं थोड़ा डिटेल में आप लोग को बताना चाह रही थी मैप के सामने और डायरेक्शन के साथ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे, कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप इस मैप को देख पा रहे होंगे पूरा, और ये डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बताना चाहूँगी। यहाँ नॉर्थ आप देख पा रहे होंगे, ये साउथ, इस तरह से वेस्ट और ईस्ट यानी पश्चिम और पूर्व को देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये जो डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे इसे उत्तर पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण पूर्व, और ये आप देख पा रहे होंगे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चन को, मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु और कर्नाटक। तो दोस्तों केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तो हम इसे मैप में देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं केरल आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर। इसके निकटवर्ती राज्य पूछा है, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इसका निकटवर्ती राज्य है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कहाँ पर है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो डी आपका है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसके बारे में जैसा कि मैंने डिटेल में बताया है, और एनसीईआरटी की क्लास में भी, और आपने जो ईवीएस की प्रैक्टिस जो सीरीज़ है आपने उसमें भी देखा होगा। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात राज्य में। तो यहाँ मैप में आप गुजरात को देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में बिहार के संबंध में जम्मू और कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है। दोस्तों यहाँ पे भारत में बिहार के संबंध में जम्मू और कश्मीर और गोवा का स्थान पूछा है। ऑप्शन ए है उत्तर और दक्षिण, बी पश्चिम और पूर्व, सी पूर्व और पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो दोस्तों यहाँ मैप में आप देख पा रहे होंगे, बिहार हमें दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये जम्मू कश्मीर और गोवा से क्या पूछा है, बिहार के संबंध में जम्मू और कश्मीर और गोवा का स्थान पूछा है। तो दोस्तों ये जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, बिहार, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गोवा को, यानी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन जो डी है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, और कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो भी दोस्त टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दीजिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दिया है, आप लोग वहाँ से क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। ऑप्शन फर्स्ट है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, डी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। तो दोस्तों तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे तमिलनाडु कहाँ पर है। यहाँ पर आप तमिलनाडु को देख पा रहे होंगे, इसके पड़ोसी राज्य को पूछा है, यानी ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, ये इसके पड़ोसी राज्य होंगे। तो देख पा रहे हैं आप लोग आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। और ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको तो आप रट ही लीजिए, मैं एक तरह से कहूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंज करता ही नहीं, ये पूरा ऑप्शन के साथ आपको ऐसे मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसे आप लोग जानते ही होंगे, भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। यहाँ पे आप मैप में देखे ही होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप लोग इसे
और अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन हम अब देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बी कर्नाटक, केरल, गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, डी केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग फटाफट करिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक, केरल और गुजरात, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मैप में देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी है उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, क्या हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से डिटेल बताऊंगी। यहाँ पे दोस्तों आप इसे देख पा रहे होंगे, ये आपका नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और ये साउथ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। यहाँ पे क्या पूछा है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। यानी जो डॉक्टर है उसका घर कहाँ पर है, एक्स पर स्थित है, ये उसका घर स्थित है। वाई पर जो है उसका हॉस्पिटल है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है। आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर जो है ये पहले कहाँ जाता है, डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। जो एक्स के पूर्व में है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक्स के पूर्व में 600 मीटर दूरी पर है। ये ए है आपका, ये बी है, ये सी आप देख पा रहे होंगे, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। बी कहाँ पर है, आप इस तरह से यहाँ पे बी को देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया 400 मीटर दूरी पर है। कहाँ पर है, ये दक्षिण में है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सी पर जाते हैं जो ठीक बी के कहाँ पर है, ये पश्चिम में है, 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। जो सी के ठीक उत्तर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक उत्तर में ये 90 मीटर दूरी पर है, यानी वाई। ठीक है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? यानी इस अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा पूछा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जिस तरह से मैंने डायरेक्शन को बताया है, ये डायरेक्शन पूछा गया आपसे, यानी उत्तर पश्चिम आपका आंसर होगा। यहाँ से जो आपका डायरेक्शन होगा आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका ये जो डायरेक्शन क्या होगा, ये उत्तर पश्चिम होगा। यानी आपका जो उत्तर पश्चिम कौन सा, ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, उत्तर पश्चिम, ये आपका करेक्ट होगा। कौन सा, सी ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरह से आप सॉल्व करिएगा मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। यानी कोई डॉक्टर है जो एक्स पर है और वो बी पर यानी पूर्व की दिशा में जाता है 600 मीटर पर, उसके बाद वो दक्षिण दिशा में 400 मीटर पर जाता है, उसके बाद वो पश्चिम मुड़ जाता है जो कि कितनी दूरी है, 120 मीटर पर जाता है, उसके बाद वो उत्तर की तरफ जाता है 90 मीटर, उसके बाद से वहाँ से उसके घर से हॉस्पिटल की क्या दिशा होगी उसको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर पश्चिम होगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, उसको अपोजिट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, ये भी आपका पूछा गया है। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर के आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूर स्थित है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है?
ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम, बी है ठीक दक्षिण, सी है ठीक पूर्व, डी है दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपने आंसर कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है इसको। तो यहाँ आप लोग अपने आंसर करिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। क्वेश्चन क्या है, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख पा रहे, आप पहले ए पर जाते हैं, उसके बाद जो एक्स के ठीक उत्तर में है ये उत्तर दिशा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। ये आप देख पा रहे होंगे ए के ठीक 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आप सी को देख पा रहे होंगे, उत्तर में जाते हैं 30 मीटर की दूरी पर। और इसके बाद आप अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं। ये वाई आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से यहाँ पे आप अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं। ये आपका घर है। अब यहाँ पे सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूर स्थित है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है, यानी ये विद्यालय के सापेक्ष अपने घर की सही दिशा पूछा है। यहाँ से आपके घर की दिशा पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका होगा दक्षिण पूर्व, यानी डी जो ऑप्शन हमारा है वो पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, झारखंड हमारे देश के मानचित्र पर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा के उत्तर में, बी उत्तर प्रदेश के, सी छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व, डी है पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो दोस्तों झारखंड हमारे देश के मानचित्र पर कहाँ स्थित है, तो आप लोग यहाँ पे अपने आंसर करिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे झारखंड को, यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड को पूछा है ना दोस्तों। तो ये क्या होगा, उड़ीसा के उत्तर में ये आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उड़ीसा के उत्तर में, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। ए है पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, बी है पहले दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम दिशा में, सी है पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, डी है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या है, गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल फिर हैदराबाद जाना चाहता है। पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। गुजरात में रहने वाला पहले यहाँ जाएगा, उसके बाद फिर ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाएगा। तो उसकी दिशा पूछा है। तो दोस्तों क्या होगा, पहले पूर्व फिर दक्षिण। पहले ये पूर्व जा रहा है ना, उसके बाद फिर ये दक्षिण जा रहा है। तो पहले पूर्व और उसके बाद दक्षिण। तो इसमें हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले पूर्व दिशा फिर दक्षिण दिशा में, यानी सी जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन मैप से रिलेटेड। कैसे लगे आप लोगों को, अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। आपको लग रहा है मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम शेयर करिएगा। और दोस्तों आपका लव और सपोर्ट जो मिल रहा है मुझे बहुत खुशी दे रहा है। हार्डली आप लोग को मैं थैंक यू इसके लिए बोलना चाहूँगी। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा अपने प्यार और अपने सपोर्ट के साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।